क्या बात है? क्या बात है यार? सब लोग इतने खामोश हैं। पता नहीं यार, लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है? मैं कुछ समझा नहीं है। लोग तो शादी की डेट पक्की करने गए थे ना? गए तो थे, मैंने पूछा भी कि क्या हुआ, लेकिन लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं। कहने लगे अमित की जिंदगी का सवाल है, उसी को बताएंगे। ताइमा, माँ, क्या बात है माँ? हाँ? निधि, प्लीज निधि, मेरी बहन बता ना क्या बात है? सब लोग हुए। भैया मुझे क्या पता, और मैं तो वहां गई भी नहीं थी। क्या कोई मुझे कुछ बताएगा? इस घर में कोई मुझे कुछ बताएगा प्लीज? ताइमा, प्लीज ताइमा बताइए ना क्या बात है? प्लीज ताइमा। भाभी प्लीज, सब इतना खामोश है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता भाभी। आई लव यू सो मच, प्लीज। इसी बात का तो दुख है। हाँ? बस ये सब थोड़े दिनों के लिए, सिर्फ 2 महीने। सिर्फ 2 महीने? हाँ, 24 जुलाई। 24 जुलाई? हाँ, 24 जुलाई को तुम्हारी अमित, तुम्हारी शादी है। Oh my God! Congratulations बेटा। मम्मा मम्मी, 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 मम्मी। अरे प्रांजू, तुम? मम्मी कहाँ है? मम्मी तो बाहर गई है। लेकिन क्या तुम सिर्फ मम्मी से मिलने आई थी? तुम कहना क्या चाहती हो? जो घर में और भी तो लोग हैं, तुम्हारे पापा है, भैया है, मैं हूँ तुम्हारी बहन। ये रिश्ते तुम लोगों ने बनाए हैं, मैंने नहीं। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरी मम्मी से है, और जब मम्मी आए तो उनसे कह देना कि उनकी बेटी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जिन्हें मैंने हमेशा गैर समझा वो अब अपना बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने हमेशा तुम्हें अपना ही समझा है। ऐसा तुम समझती हो सुमन, और मैं तुम्हारी समझ को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। बहुत खुश हो ना तुम, क्योंकि सोमानी परिवार के लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं। अरे तुम्हारे कदम उस परिवार में क्या पड़ गए? सालों से फंसी हुई करोड़ों की डील फाइनल हो गई। बहुत भाग्यशाली समझती तुम अपने आप को। ये मेरी सोच नहीं है, ये शायद उन लोगों की समझ है, और तुम इसी का फायदा उठा रही हो। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। भगवान से कमजोर लोग डरते हैं, और प्रांजल ने कभी किसी से डरना नहीं सीखा। जब मम्मी आए तो उनसे कह देना कि मुझे फोन करें। कमाल के आदमी हो तुम यार, कसम से कमाल के आदमी हो।
अब यार इतनी छोटी सी बात भी मैं ही तुम्हें बताऊं? छोटे मोटे डिसीजन खुद लेना सीखो। हाँ, अब देखो जितने लोग मेरी शादी में आए थे ना, उतने ही लोग होंगे अमित की शादी में। हाँ हाँ, 200-300 लोग ज्यादा हो सकते हैं। और देखो सुमन का फोटोग्राफ मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी भिजवाता हूँ। ओके? हाँ, सब देख लेना। बाय। तो राजू, तुम्हारे पास सुमन का कोई फोटोग्राफ पड़ा है या मैं अमित से पूछ लूं? सुमन सुमन सुमन, अरे पता नहीं इस घर के सभी लोगों को क्या हो गया है। हर किसी को देखो तो बस सुमन की रट लगाए बैठा है। और तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? अरे शादी तो हो रही है, कौन सा बड़ा अजूबा हो रहा है? घर के सभी लोग हैं ना शादी की तैयारियां करने के लिए। मेरे लिए तो वक्त तुम्हें मिलता नहीं है और शादी की तैयारियां करने के लिए बस चल पड़े। राजू, सुमन मेरी साली है और उससे भी पहले वो तुम्हारी बहन है। हाँ, वो मेरी कैसी बहन है मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम उसके लिए सुरेन कितनी भी बड़ी तैयारी कर दो, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा 12 ही बजे रहेंगे। हमेशा ना रोती धोती रहती है वो। और तुम जो उसके पीछे मरे जा रहे हो ना, कोई फायदा नहीं होगा इसका। क्या बात कर रही हो? ठीक ही कह रही हूँ मैं अभी अपनी मम्मी के घर से आ रही हूँ और आधा घंटा मैं सुमन के साथ बैठकर बात कर रही थी। अरे मजाल है कि उस लड़की ने इस घर के एक भी मेंबर के बारे में कोई बात की हो? नेवर। वो तो बस अपना रोना धोना ही रो रही थी। सुरेंद्र भैया, हाँ मोहन, बोलो क्या है? आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जी सुरेंद्र भैया। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ ना तो से सब ठीक है जाएगा। बांके बिहारी लाल सब संभाल ले। हाँ हाँ, तू चिंता मत करे। हाँ, राधे राधे। अरे पीछे पड़ गए यार, क्या करूँ इनको मैं? किसका फोन था? अरे उर्मिला तो उर्मिला, अब तो प्रांजल के भी पर निकला है। डांट के बात कर रही है लड़की। दूसरा तमीज का है तो रहो ही ना है जमाने में। ऐसे बात की जाए मामा से? तमीज कायदो सीखो तो समझेगी ना। क्या कह रही थी? अरे क्या रही? उर्मिला से मिलने गई, उर्मिला मिली ना, फोन करके मुंह पे बरस पड़ा। अरे मामा सुमन आवे वाली है, 2 महीना को टाइम रह गए, कछु करो। अरे खुद तो कछु करो मत और मेरे पीछे पड़े रहो बस सारे के सारे। तो तुम क्यों पहले इतने ऊंची ऊंची फेंकते हो? सुमन की शादी का टेंशन तो सबको ही है। दीदी को है, प्रांजल को है। उनका समझ लीजिए मुझे ना टेंशन है। मैं हाथ तरह बैठूं? अरे अपने सारे काम बंद करके इन माँ बेटी की सेवा में लगा हुआ हूँ। कह रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ इंतजाम, कर रहा हूँ इंतजाम। तसल्ली रखो थोड़ी, बांके बिहारी लाल सब करवा देगा। पर नहीं, अपने सुसरा क्रेडिट देने को जाने ही ना है जमाना यार। तू देख रही है, टुकर एक प्यालो चाय कोई पिला दे तो सभी कहनी पड़े चाय के लिए। जा चाय पिला दे महारानी। और टेलीफोन नंबर कहाँ है वो लंपट को? हेलो। हाँ हेलो सुमन, तरुण यहाँ। सुमन, ये मत समझना कि तुमने मुझे अपने भाई से पिटवाया तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। और हाँ, अगली बार मैं सीधे तुम्हारे ससुराल वालों से मिलने जा रहा हूँ। अरे जुग जुग जियो तरुण कुमार मेरे लाल। एक काम तो कुछ जैसा समझायो लाला, तेना वैसा ही कर दिया। अब दूसरा काम भी ऐसा ही कर दे तो बस तेरे कामन की जिम्मेदारी जे मनोहर लाल की। मामा जी, काम आप जो करवाना चाहते मैं करूंगा, लेकिन मुझे सुमन चाहिए। सुमन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे तो ये बात तू हमको क्यों बता रहा हो लाला? ये बात तो हवलदार से लेकर के थानेदार तक सबको मालूम है कि तू प्रेम दीवाना है। सुमन तेरी तरफ आंख उठा कर देखे चाहे नहीं देखे, पर तू तो वन वे ट्रैफिक में अपनी गाड़ी घुसाए चले जा रहा है। मामा जी, सुमन के भाई ने मुझे बहुत मारा। अच्छा? और वो जो इंस्पेक्टर है ना, वो भी जालिम है। ये लोग मेरा रिश्ता सुमन के साथ नहीं जुड़ने देंगे। अरे लाला, तू चिंता क्यों कर रहा है? देख भाई, जो काम कोई और से ना हो सके वही काम करने के लिए तो बैठो है जे मनोहर लाल। अब देख, तेरा रिश्ता सुमन के साथ जोड़ने से पहले सुमन को रिश्ता दुर्गा प्रसाद के घर से तोड़ने भी तो पड़ेगा। तू एक काम कर, ये पर्ची ले ले लाला। या में दुर्गा प्रसाद के घर को पता और टेलीफोन नंबर दोनों लिख के, और लड़का को नाम है अमित कुमार। ठीक है? जितना कर रहा मामा जी, नंबर मिला। अरे
खुद भी मरेगो, हमको भी मरवाएगा। ए लाला, ये बाजी अच्छी ना हो। शांत चित्त से सोच विचार करके सामने वाले को देख के फिर अपना कदम उठाना चाहिए। क्या समझो? अरे 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 ना लाला, हो जाएगा। पापा बात तो बतानी है, लेकिन प्लीज आप ये बात भैया को मत बताइए कि वो लड़का इस तरह अभी तक मुझे फोन करता है। पापा, आप तो भैया का गुस्सा जानते हैं ना। जानता हूँ बेटी, तू परेशान मत हो। हाँ, कोई घबराने की बात नहीं। अब कुछ नालायक लड़के होते हैं, तरुण उनमें से एक है। अब तू चिंता मत कर, तेरा पापा है ना तेरे साथ। थैंक यू पापा। पापा लेकिन ये मैंने बोला ना, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, तो चिंता मत कर। जिंदगी में प्रॉब्लम्स, और वो भी मेरी सुमन जैसी बेटी के साथ। मिस्टर प्रकाश, आप यहाँ? जी हाँ, वो बॉस ने कुछ फाइल की डिटेल्स देखने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर कुछ मिसिंग है। ध्यान से देखिए, सर कभी भी आधी डिटेल नहीं रखते। शायद मैं ही इस फाइल को अपने साथ घर ले गया हूँ, वहाँ पर कुछ भूल गया। जब घर का काम ऑफिस में और ऑफिस का काम घर पर करोगे तो यही होगा ना। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मिस्टर प्रकाश, आप सर और सर की फैमिली में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और कभी कभी तो आप ये भी भूल जाते हैं कि इस ऑफिस में सर की पर्सनल सेक्रेटरी मैं हूं, आप नहीं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूं? जी हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैं आपको एक बार फिर से सलाह देती हूँ कि आप अपने काम से काम रखिए। किसी के पर्सनल मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं। जी, मैं आपकी ये बात ध्यान में रखूंगा, लेकिन मैं सुझाता आप उन लोगों का क्या करें जो दूसरों की जाती जिंदगी में इतना ज्यादा दखल देते हैं कि उनकी अपनी जाती जिंदगी पर्सनल नहीं रहती। आप कहना क्या चाहते हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मैं अपनी हदों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, ऑफिस में भी और घर में भी। और जितनी जल्दी आप अपनी हदों को पहचान लें, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। वैसे मैं ये फाइल अपने साथ घर ले जाने वाला था, लेकिन बॉस ने मुझे कहा कि यहाँ ऑफिस में बैठकर मैं इस फाइल को देखूं। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप यहाँ पर मौजूद होंगी, ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। And हाँ, by the way, have a good day. हाय स्वीटहार्ट, क्या बात है? आज मैडम का मूड खराब है क्या? प्रकाश मिला? हाँ, अब कभी यहाँ से गया? अच्छा होगा अगर इस ऑफिस से ही चला जाए। सुजाता, बात क्या है? वो मुझे समझा रहा था कि इस ऑफिस में और घर में मेरी हदें क्या है। अभी इसी वक्त उसे डांटो, मैं अभी बुलाती हूँ। सुजाता वेट, सुजाता वेट। मैंने
नहीं जानता तुम्हारे और प्रकाश के बीच क्या हुआ, इतना जरूर जानता हूं झगड़ा तुमने शुरू किया होगा। बकुल, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं और प्रकाश को भी। उसे डांटने से कोई फायदा नहीं होगा, कूल हो। बेहतर ये होगा तुम अपनी जुबान पर काबू रखो। प्रकाश, कैबिन में आना। कैन आई कम इन सर? कम इन प्रकाश। सर आपने बुलाया? हाँ प्रकाश, उस कोटेशन का क्या हुआ जिसके बारे में मिस्टर चड्डा से बात कर रहे थे? सर वो डील तो मुझे कुछ जमी नहीं, और उस आदमी का बिहेवियर भी बड़ा अजीब सा था। बिहेवियर अजीब था? Then forget चड्डा, मिस्टर शुक्ला से बात करो। यस सर। और प्रकाश, और एक बात, मैं जानता हूं सुजाता की बातें या उसका बिहेवियर कई बार ठीक नहीं होता, उसकी बातों का बुरा मत मानना। किसी इंसान की कई कमजोरियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। ठीक है। प्रिया। यस प्रिया डार्लिंग। कौन से होटल में हो बकुल? ये तो नहीं पूछूंगी कि आज तुम किसके साथ हो। मैं होटल में नहीं, ऑफिस में हूँ और काम कर रहा हूँ प्रिया। यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा है? प्रकाश मेरे साथ है, उससे बात करो। प्रिया है सर, बात करो। हेलो, मॉर्निंग मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं प्रकाश? जी मैं अच्छा हूँ। जी छोटी भाभी। ये टेप किसने बंद किया? शायद छोटी मालकिन ने बंद कर दी होगी। क्यों? तो मुझे पता नहीं छोटी भाभी, लेकिन म्यूजिक बहुत तेज था और हॉल में कुछ लोग आए हुए हैं, शायद इसलिए उन्होंने बंद कर दिया होगा। अरे हॉल में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लोग आए जो मेरे बेडरूम में मेरे परमिशन के बिना घुसकर उन्होंने मेरा टेप बंद कर दिया? हाँ, इरिटेटिंग। और तुम खड़े होकर मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? हटो यहाँ से।